हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं यूपी पेट प्री एग्ज़ाम 2022 के लिए इतिहास के राजपूत वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? क्या प्रश्न है? प्रश्न है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। और यह कौन सा पृथ्वीराज चौहान है? तो यह तृतीय पृथ्वीराज चौहान है। कौन सा? तृतीय पृथ्वीराज चौहान है। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वह किनके किनके मध्य हुआ था? तो वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 1191 में हुआ था। वहीं जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वह एक वर्ष के बाद में यानी 1192 में हुआ था। और किसके किसके मध्य? तो पहला तराइन का युद्ध जिन शासकों के मध्य हुआ उन्हीं शासकों के मध्य दूसरा तराइन का युद्ध भी हुआ, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। जो पहला तराइन का युद्ध था उसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, लेकिन जो दूसरा तराइन का युद्ध सन 1192 में किया गया उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। किसने? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। और जो महमूद गजनवी था यह कहाँ का शासक था? तो जो गजनी एक क्षेत्र था, गजनी क्षेत्र था, वहाँ का यह शासक था। ठीक है, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो इसका आंसर है फिरदौसी। क्या आंसर है? फिरदौसी महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसका आंसर होगा मुल्तान। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसमें भी पहला लग जाए तो वह अपने आप ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहला लग गया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किस राज्य पर किया था? तो उसका नाम है मुल्तान। क्या नाम है? मुल्तान। ठीक है, ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 5। महान प्रतिहार राजा था? इसका आंसर है मिहिर भोज, जो कि आदि 12 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आदि 12 के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। यानी जो कन्नौज शहर है वह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर था। इसका राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक बहुत ज़्यादा महत्व था। इसीलिए तीनों वंशों के मध्य यह रणभूमि का क्षेत्र बन गया और इसी शहर को लेके तीनों वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कौन कौन से वो वंश थे? तो आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजाओं या किन किन वंशों के मध्य हुआ था। तो कौन कौन से वंश थे? तो पाल थे। कौन कौन से थे? पाल थे। ठीक है, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। जो राष्ट्रकूट थे ये दक्षिण भारत से संबंध रखते थे। जो पाल थे, पाल वंश, ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये बिहार और बंगाल के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो मैंने इनका आपको
स्थान भी बता दिया, आपको क्षेत्र भी बता दिया है। फिर से मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत कौन कौन से शासक सम्मिलित थे? तो कौन कौन से थे? पाल वंश के राजा, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका आंसर है वत्सराज। किसने की थी? वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि किला ए राय पिथौरा, और राय पिथौरा अभी हम पढ़ भी चुके हैं, के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज तृतीय। ये ध्यान रखना है क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज तृतीय। तो आपको तृतीय भी ध्यान रखना है, तभी आप करेक्ट आंसर को वहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा जयानक। क्या आंसर होगा? जयानक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो नन्हुक ने। किसने? नन्हुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जेजाकभुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। क्या आंसर होगा? बुंदेलखंड जेजाकभुक्ति का प्राचीन नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा चंदेल राजपूतों ने खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण कराया था। और यह खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो यह खजुराहो पड़ता है एमपी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका एमपी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा अजय राज। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा प्रसिद्ध शहर अजमेर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 15, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को शामिल करने का मकसद है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। अभी देखा, ये देखो कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी है ना। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ है। और एक किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा दंतदुर्ग। कौन था? दंतदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्य गर्भधान करने के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर होगा दंतदुर्ग। क्या आंसर होगा? दंतदुर्ग। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। और कभी कभी सिर्फ बंसी पूछ लेता है। इस तरीके से एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखिए, जो कन्नड़ साहित्य है, क्या साहित्य? कन्नड़, जैसे तमिल साहित्य है ऐसे ही कन्नड़ साहित्य है, दक्षिण भारत का यह साहित्य है। कह रहा कि इस साहित्य से संबंधित त्रिरत्न कौन कौन से कवि हैं? ऐसे 3 कवि हुए हैं कन्नड़ साहित्य में जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है और उनका महत्व कन्नड़ साहित्य में बहुत ज़्यादा है। तो उनका नाम है पंपा। क्या नाम है? पंपा है, यहाँ पे पंप लिखा है लेकिन बड़ा की मात्रा है। पंपा, पुन्ना और रन्ना। तो तीनों का नाम आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? रन्ना, पुन्ना, पंपा। रन्ना, पुन्ना, पंपा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे राजपूत वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और यदि आपके सर्किल में आपका फ्रेंड, आपके नेबरहुड्स कोई भी यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।